तो देखो बेटा, अपन बात कर रहे थे, अब अपन आ जाते हैं मुद्दे पे। तो अपन बात कर रहे थे आईयूपीएसी की, है ना। तो आईयूपीएसी नेमिंग की बात कर रहे थे अपन। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग की बात करने जा रहे थे। तो अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कल जो आईयूपीएसी नेमिंग अपन ने की थी वो कितने लोगों को समझ में आ गई थी, या कितनों को नहीं आई थी वो बताओ, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। दोबारा पढ़ाओ। चलो देखो, फिर से मैं एक बार आज के लेक्चर में रिपीट कर देता हूँ। आईयूपीएसी नेमिंग में दो चीजें होती हैं, हमें दो की नेमिंग करनी होती है। एक लिगेंड्स की नेमिंग करनी होती है और दूसरा मेटल की नेमिंग करनी होती है। ठीक है, अगर लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं तो लिगेंड्स की नेमिंग में अलग अलग टाइप की नेमिंग्स होती है। केवल अभी मैं बात कर रहा हूँ लिगेंड्स की नेमिंग की। तो आप सभी को पता है कि बेटा लिगेंड्स तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं एनाइनिक, जिनको समझ में आ गया उनका रिवीजन है, और जिनको नहीं आया है वो ध्यान से देखें। ठीक है, कैटाइनिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैटाइनिक लिगेंड्स की नेमिंग, कि अगर कोई कैटाइनिक लिगेंड है तो उसकी नेमिंग कैसे होगी। ठीक है, कैटाइनिक लिगेंड्स की नेमिंग के लिए आपको क्या है कि नाम के आगे ईएम लगाना है। जो भी कैटायन का नाम जानते हैं आप, उसके आगे क्या जोड़ देना है, ईएम जोड़ देना है। IUM, हिंदी में क्या कह सकते हैं, ईएम। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं NO2+ को, तो इसका नाम क्या होता है, ध्यान रखना है। देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम। क्या नाम होता है, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, उसी तरीके से एक होता है NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। इसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम। और उसी तरीके से एक होता है N2H5+, इसको बोलते हैं क्या, हाइड्राजीनियम। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग पे। न्यूट्रल लिगेंड्स पे, तो न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग में क्या होता है, नेम में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ठीक है, जैसे नाम लेते थे वैसे ही लेना है। जैसे H2O, H2O को क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना है, एक्वा बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से NH3 को अपन क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। ठीक है, सर आप कुछ नहीं कह रहा है क्या? क्या किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? यस सर। हाँ बताओ सीमा। सर मैं ये पूछ रही थी, ये एनाइनिक है ना, इसमें क्या जोड़ते हैं? कौन सा? जो लिगेंड्स के तीन टाइप है ना, एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल, हाँ, वो फर्स्ट वाला है ना एनाइनिक, उसमें क्या जोड़ते हैं? नेम, अभी नेम वो प्लस। अभी पहुंच रहे हैं बेटा, पहुंच रहे हैं वो। अभी तो मैंने कैटाइनिक का बताया, न्यूट्रल का बता रहा हूँ, उसके बाद एनायनिक का बताऊंगा, राइट। ठीक है सर। H2O को एक्वा बोलते हैं, NH3 को एमीन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे एक मिल जाएगा NH2CO, ठीक है, या इसको कभी कभी इस तरह से लिखा रहता है NH2 का होल ट्वाइस CO, तो ये अपना क्या है, यूरिया है। ठीक है, इसी तरीके से काफी और भी आएंगे। लिगेंड्स पहचानना सभी को आ गया होगा, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जिनके पास कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल। अब उसके बाद आते हैं बेटा किस पे, नेक्स्ट पे आते हैं एनाइनिक लिगेंड पे। अब अपन यहां पर चलते हैं, एनाइनिक लिगेंड्स की बात करते हैं। ठीक है, अब एनाइनिक लिगेंड्स की बात करते हैं, तब तब इसमें मैं क्या कहता हूं कि इनके नेम में,
इनके नेम में ई आता है, तो ई को क्या कर देना है, हटाना है। माइनस ई लिखा है और ई की जगह पर क्या ऐड कर देना है, ओ को ऐड कर देना है। जैसे एफ माइनस, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोराइड बोलते हैं, राइट। तो देखो ये ई आया, तो ई को क्या कर देना है, हटा देना है और क्या लिख देना है, ओ। तो इसको क्या पढ़ेंगे, फ्लोराइडो। ठीक है। उसी तरीके से बी आर आ जाएगा, बी आर माइनस, इसको क्या लिखेंगे, बी आर माइनस को क्या लिख सकते हैं, वैसे तो ब्रोमाइड कहते हैं, लेकिन इसका भी ई हटाएंगे और क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमाइडो। क्या बन जाएगा, ब्रोमाइडो। ठीक है। उसी तरीके से और भी काफी सारे लिगेंड हैं। अगर OH माइनस होगा तो OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइडो, ई हटा के ओ लगा दिया। ठीक है। उसी तरीके से N-3 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइडो बोलेंगे। ठीक है। ई हटा के हो, एक होता है N-3 सिंगल माइनस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एजाइड, तो क्या बोलेंगे, एजाइडो। उसी तरीके से O2 माइनस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पर ऑक्साइडो। ठीक है। O2 माइनस को क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइडो। ठीक है। उसी तरीके से O-2 को क्या बोलेंगे, ऑक्साइडो बोलेंगे। ठीक है। NO2 माइनस को क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो। ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना क्या होता है कि ये N से भी बॉन्ड बनाता है और O से भी बॉन्ड बनाता है, तो अगर इस तरह से लिखा है तो इसको नाइट्राइटो N बोलते हैं, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो ओ बोलते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, तो मैं ETC कर देता हूं, काफी एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। ठीक है। तो ये तो किसकी हो गई, लीगेंड्स की नेमिंग हो गई। यहीं पर छोटी सी बात कर लेते हैं अपन मेटल की। किसकी बात कर लेते हैं, मेटल्स की। अभी आगे चलते हैं। अगर ध्यान रखना है, अगर मेटल अगर मेटल एनायन में उपस्थित है, अगर मेटल एनायन में, बेटा ये जो जिसके यहां से शोर आ रहा है ये अपने आप को म्यूट कर लें, में उपस्थित है, तो नाम के आगे एट लग जाता है, नाम के आगे एट लगता है। समझ गए। जैसे Fe है तो उसको क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। ठीक है। एल्युमिनियम है तो क्या बोलेंगे उसको, एल्यूमिनेट बोलेंगे। ठीक है। Pb है तो क्या बोलेंगे उसको, प्लम्बेट बोलेंगे। ठीक है। उसी तरीके से Ag है तो इसको क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट बोलेंगे। ठीक है। और अगर आगे देख लेते हैं, और अगर Au है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑरेट बोलेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह के नाम है, देखो नाम के आगे एट लग गया। ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां तक इस पेज पे अपन ने क्या किया है, लीगेंड्स की नेमिंग कर ली है और मेटल्स की नेमिंग करना सीख गए हैं। ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड्स की नेमिंग पे। अब आ जाते हैं किस पे, कंपाउंड की नेमिंग पे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नेमिंग। बेटा अभी तक बात सबको समझ में आ गई, बोलिए। अब कॉम्प्लेक्स नेमिंग में ध्यान से समझना,
कॉम्प्लेक्स नेमिंग में पहला पॉइंट है, बस कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो ध्यान रखना है। सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, लिखना है बेटा, ये बंद करो, ये शोर मत करो, फिर मुझे म्यूट करना, ठीक है। उसके बाद स्पेस देकर, स्पेस देकर एनायन का नाम लिखना है, एनायन का नाम लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया। पहले किसका नाम लिखना है, कैटायन का, मतलब कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि कैटायन नेम लिखा, कैटायन फिर स्पेस दिया, फिर क्या किसका नाम लिख देना, एनायन का, ठीक है। अंजलि एंटर नहीं हो पा रही है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एनाइजेशन स्फीयर का नाम, एनाइजेशन स्फीयर का नाम। अब पॉइंट समझना, एनाइजेशन स्फीयर का नाम, क्या बात कर रहा हूं, एनाइजेशन स्फीयर का नाम सिंपल नेम करना है, सिंपल होगा। कैसा होगा, सिंपल होगा। मतलब बोला जाए नंबर प्रीफिक्स, क्या, नंबर प्रीफिक्स यूज नहीं करना है, यूज नहीं करना है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि ये नंबर प्रीफिक्स साहब हैं क्या, तो नंबर प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे 1 के लिए अपन क्या बोलते हैं, मोनो, ठीक है। 2 के लिए डाई या बाई, ठीक है। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो ये जो हैं टेट्रा, बाई, डाई, ट्राई, मोनो, ये सब क्या कहलाते हैं, नंबर प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो मैंने क्या बोला है, जो भी आयनाइजेशन में होगा उसकी सिंपल नेमिंग करनी है, मतलब नंबर प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं, जैसे मैं अपना फेवरेट कंपाउंड लिख लूं, K4, K4 FeCN6, ठीक है, ये लिख लिया। तो अब अगर मैं कहता हूं इसमें आयनाइजेशन में क्या है, यही तो आयनाइजेशन स्फीयर है, इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। और ये वाला क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। तो अब अपन किसकी नेमिंग की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो क्या बोला गया है, सिंपल नेमिंग करनी है। तो सिंपल आयनाइजेशन स्फीयर में क्या है, पोटेशियम है, एक नाम तो ये लिख सकते हैं, पोटेशियम, ठीक है। और दूसरा तरीका नाम लिखने का है कि दूसरा इसको इस तरीके से कह सकते हैं, टेट्रा पोटेशियम। दूसरा तरीका क्या है इसका, टेट्रा पोटेशियम। तो अब अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा नाम सही है, तो ये वाला नाम सही है, ये वाला नाम गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो टेट्रा वर्ड यूज कर दिया। ये क्या है, ये आप सभी को पता है कि नंबर प्रीफिक्स है। और मैंने अभी क्या बोला था कि एनाइजेशन में नंबर प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है, और इसमें नंबर प्रीफिक्स का यूज हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। उसी तरीके से एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, CO NH3 6 Cl3, ठीक है। तो इसका नाम अगर इसमें देखते हैं, एनाइजेशन स्फीयर क्या है, ये अपना एनाइजेशन स्फीयर है। और अगर दूसरी बात करते हैं, ये अपना क्या है, ये अपना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अपन नेम अभी किसका लिख रहे हैं, एनाइजेशन स्फीयर का लिख रहे हैं। तो एनाइजेशन स्फीयर में क्या है, क्लोराइड। तो दो तरीके से नाम लिख सकते हैं, एक तो अपन बोल सकते हैं इसको क्या, क्लोराइड, और दूसरा तरीका है इसको बोलने का, क्या क्या बोल सकते हैं, ट्राई क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं इसको, ट्राई क्लोराइड। तो इसमें कौन सा नाम सही होगा, ठीक है, सही है। तो इसमें क्लोराइड सही होगा, ट्राई क्लोराइड सही नहीं होगा, क्योंकि ट्राई क्या है बेटा, नंबर प्रीफिक्स है, और अपन नंबर प्रीफिक्स को आयनाइजेशन स्फीयर में यूज नहीं करते हैं।
तो बोलो बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई? आयनाइजेशन स्फीयर की नेमिंग सभी को क्लियर हो गई? किसी को कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। ये कौन ऑटोमोबाइल हो गया भाई? अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब आयनाइजेशन स्फीयर भी हो गया बेटा मृदुला। अब नेक्स्ट आते हैं किस पे? अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग की। अब किसकी बात करने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। ठीक है, अब किसकी बात करने जा रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में करना क्या है? लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकली लिखने हैं। क्या लिखने हैं? अल्फाबेटिकली लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकली तथा नंबर प्रीफिक्स के साथ लिखने हैं। किसके साथ लिखने हैं? नंबर प्रीफिक्स के साथ। मतलब जो नंबर प्रीफिक्स यूज होगा बेटा वो कहाँ यूज होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ठीक है, उसके बाद लिगेंड्स के सभी लिगेंड्स के नाम लिखने के बाद, सभी लिगेंड्स के नाम लिखने के बाद आप किसका लिखेंगे? मेटल का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? मेटल का नाम। ठीक है, कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। और खास चीज ध्यान रखनी है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है वो किस में लिखना है? रोमन नंबर में लिखना है। किस में लिखना है? रोमन नंबर में। रोमन नंबर का मतलब इस तरीके से 1 2 3 जो इस तरीके से लिखते हैं ना, ये रोमन नंबर है। समझ गए? जो इस तरीके से लिखा हुआ है ये रोमन नंबर। बोलिए बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि नाम किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आ जाते हैं अपन अपने ही फेवरेट कंपाउंड से शुरुआत करते हैं। क्या है? K4 ओहो FeCN6। ठीक है, अब ध्यान से, ये है कंपाउंड। तो अगर इसमें बात करते हैं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, आयनाइजेशन स्फीयर है प्लस कैटायन है। नहीं समझ में आ रहा है कैटायन? अभी बता देता हूं कैसे, मैंने देख लिया। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और ये क्या है? एनायन है। ये क्या है? देखो, ये लिखा हुआ है, इसको तोड़ दो। तो कैसे तोड़ोगे? 4K प्लस प्लस FeCN6। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक पोटेशियम पे कितना चार्ज है? +1। कितने पोटेशियम है? 4 हैं। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना? तो अगर यहां पर बात करते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज की, तो कितना है? +4 है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए? -4 होना चाहिए। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके ऊपर अपने आप क्या लिख सकते हैं? -4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? अब बहुत ध्यान से, अब देखो क्या है, मैंने क्या बोला था? सबसे पहले, ध्यान से, सबसे पहले नाम लिखना है कैटायन का, फिर गैप दे के नाम लिखना है एनायन का। तो भाई मैं नाम लिखने जैसे ही गया कैटायन का, तो क्या देखा? कैटायन में मुझे क्या मिल गया? एनाइजेशन स्फीयर। एनाइजेशन स्फीयर की नेमिंग कैसी की जाती है? सिंपल। तो मैंने क्या नाम लिख दिया? तो मैंने प्यार से इसका क्या नाम लिख दिया? पोटेशियम। तो बोलो बेटा, सभी को बात समझ में आई?
पोटेशियम। अब कैटायन का नाम तो लिख गया, स्पेस छोड़ना है, छोड़ दिया। अब आते हैं एनायन पे। तो एनायन में जैसे ही मैंने देखा, क्या देखा कि यार कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पहुंचे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कैसे नाम लिखते हैं? सबसे पहले लिगेंड्स के नाम लिखते हैं कैसे? अल्फाबेटिकली, ठीक है, और नंबर प्रीफिक्स भी लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकली लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का लिगेंड है। सबको समझ में आ रहा है? एक ही लिगेंड है। तो क्या नाम लिख सकते हैं? साइनाइड है। इसको तो देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, साइनाइड है। CN माइनस सभी को दिखाई दे रहा है, तो इसका अपन प्यार से क्या नाम लेते हैं? साइनाइड। एनायन है, एनायनिक लिगेंड है कि नहीं है? माइनस है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? साइनाइडो। ई हट के ओ लगाओ, लगा दिया। चलो, साइनाइडो कितने कितने साइनाइडो हैं? 6। 6 को क्या लिखते हैं? 6 हेक्सा साइनाइडो। गुड। तो हेक्सा साइनाइडो, ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। अब देखो जरा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, आयरन ये मेटल है, बातें नहीं है मुर्गियों। देखो ध्यान से, ये मेटल बच गया, मेटल बचा। अब मेटल किसमें है? कैटायन में है कि एनायन में? तो भाई साहब मेटल है जो इस पूरे में है, और ये पूरा कैटायन क्या में। है? एनायन है। देखो ये पूरा क्या है? एनायन है। तो इसका नाम क्या होगा? फेरेट। क्या होगा? फेरेट। डब्बा लगा दिया। क्यों डब्बा लगा दिया? क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है प्यारे बच्चों। देखो FeCN 6 डब्बा बंद -4। हमें किसकी निकालनी? Fe की। पता नहीं है तो क्या लिख दिया? X। अब जरा ध्यान से देखो, साइनाइड पे कितना माइनस, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। साइनाइड पे कितना माइनस है? 1 माइनस, तो उसके पास चार्ज भी कितना होगा? -1। कितने हैं? 6 नमूने हैं, बराबर टोटल चार्ज के -4 लिख दिया। -4। x -6 इक्वल टू -4। और आप लोगों की गणित बहुत बढ़िया है, और इसी तरीके से आप जब सॉल्व कर लेंगे तो +2 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन कितना आ गया? +2। और बहुत प्यार से और सुंदर तरीके से यहाँ पर क्या लिख देंगे? +2 लिख देंगे। बोलो बेटा, नेमिंग समझ में आई? आई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट कंपाउंड की। देखो अभी का जो ये लेक्चर है 5:40 तक का, इसमें केवल और केवल यही IUPAC नेमिंग सीखेंगे। समझ गए? और जिन बच्चों को आ रही है, अब तो खत्म हो गया, प्रैक्टिस करें मेरे साथ के साथ, है ना? नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड में लिख रहा हूं सबके चैट, सब नाम लिख के मेरे पास भेज देना। पता आपको पता है, ठीक है? CO, बहुत सुंदर सुंदर लिखना है। CONH3 6Cl3, इसका नाम लिखना है। देखो एक नमूना मैं और समझा देता हूं। तो भाई 10 मिनट बचे हैं बस आपकी जिंदगी में नरक के, ठीक है? तो क्या बात करते हैं, तो देखो ये गए, इसको जैसे ही अपन ने तोड़ा तो किस तरीके से तोड़ेंगे? CO, कोई ऐसा धनवान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है जो मुझे बता सके ये कैसे टूटेगा? इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज आएगा? कौन बताएगा कि इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज आएगा? +3। वेरी गुड, +3। कुछ बच्चों ने मुझे भेजा भी है। वेरी गुड।
सबको बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो हमें नहीं पता था कितना, लेकिन Cl पे हमें पता -1 है, तो टोटल 3 माइनस है, तो पॉजिटिव भी कितने होंगे? 3 प्लस होंगे। +3। ठीक है, यस हाँ सर। ठीक यस है। सर। अब ये क्या है? कैटायन है। क्या है ये? कैटायन है। और क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये क्या है? एनाइजेशन स्फीयर है। और क्या है? एनायन है। बोलो है। अब देखो सबसे पहले क्या बोला? कैटायन का नाम लिखना है, लेकिन साहब कैटायन में तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया है। अब क्या करें? तो डरने की जरूरत नहीं है भाई। क्या करना है? सबसे पहले सिंपल नेमिंग कर देते हैं। कैसे करते हैं? लिगेंड्स के नेम लिखते हैं। NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन। कितने हैं? नंबर बहुत खराब है, तो क्या कह सकते हैं? हेक्सा एमीन। फिर किसका नाम लिखते हैं? मेटल का कोबाल्ट। अब बहुत ध्यान से, कुछ बच्चे कहेंगे साहब कोबाल्टेट लिखो। नहीं लिखेंगे। क्यों? अब कोबाल्ट एनायन में है या कैटायन में है? तो जरा ध्यान से देख लो, किसमें है? कैटायन में है। कैटायन में अगर होता है तो कोई नाम परिवर्तन नहीं होता है। ये मैंने छोटा सा डब्बा लगा दिया। किस लिए लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा। चलो ऑक्सीडेशन नंबर अभी बाद में कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कैटायन लिख गया, गैप छोड़ा, और क्या लिखेंगे? क्लोराइड या ट्राइक्लोराइड? तो केवल और केवल क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तुरंत पता कर लो। जल्दी से मुझे पता करके ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। जो सही बताएगा उसको नोबेल प्राइज दिलाया जाएगा। 3। तो देखो CO की पता नहीं थी, X मान ली। अमोनिया, अमोनिया पे कितना चार्ज होता है? जल्दी बोलो साहब। अमोनिया न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। 0 कोई भी चार्ज नहीं है, 0 नहीं चार्ज है। होता। मुर्गी बना दी यस जाओगी। सर। तो क्या लिखते हैं? 0 इंटू 6 0 इक्वल 6 टू +3। मुझे गणित आती नहीं है। कितना आंसर? +3 आंसर +3 आ गया। तो यहाँ पे डब्बे में क्या लिखेंगे? सुंदर सुंदर 3। +3। बोलो बच्चा, बात समझ में आई? यस सर। चलो मैं कुछ कंपाउंड दूंगा, खुद कर सकते हो। यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं तुम लोग कितने बात दो रहे हो। तुरंत करके आंसर मुझे बताना है। ऐसा नहीं कि साहब 10 मिनट बचे तो उसमें से कुछ टाइम तो मैंने खा लिया, बचा खुचा तुम करने के क्वेश्चन करने के बहाने ना बस कह दो घर पे बैठ जाओ, कह दो साहब हम कर रहे थे सर, हो ही नहीं पाया जब तक आपकी मीटिंग ओवर हो गई। नेक्स्ट मीटिंग के बारे में पता है ना सभी को? अरे बोलो तो सही। चलो यस सर। हाँ यस ठीक। सर। ओके ओके ओके। चलो जल्दी से बताओ नाम, मैं भूल गया हूँ इसका नाम क्या होता है, तुम लोग सोच के बताओ मुझे। जो सही बताएगा मुझे मैसेज करे, मैं मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी बताओ। देखो बहुत प्यार से तसल्ली से, ये क्या है बेटा? कैटायन सभी को दिख रहा है, आयनाइजेशन स्फीयर में है, तो ये क्या है? अमोनियम है। अमोनियम। फिर क्या किया? गैप दिया। ये क्या है? ये क्या है? एनायन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये क्या है? आधे लोगों को तो ये नहीं पता होगा SCN को कहते क्या है ना? क्या तो कर तो लेते सब, हमें SCN ही नहीं पता क्या होता है। हाँ क्या है ये? क्या है ये? थायो आइनेटो। थायोसाइनेट। तो ये नेगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा? थायोसाइनेट। तो क्या लिख सकते हैं? टेट्रा थायो
साइनेट। फिर क्या, कोबाल्ट देखो एनायन में है तो क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। अब देखो अमोनियम, अमोनियम क्या होता है, NH4 प्लस, एक प्लस, तो इसके पास 2 प्लस हो गए, तो इसके पास कितने माइनस आएंगे, 2 माइनस आएंगे। तो यहां से उठा लाओ COSCN4, क्या आ गया, -2, तो सॉल्व करो, -2 प्लस -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, x -4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू +2। +2 डब्बा बंद करके +2। बोलो बेटा, बात समझ में आई? यस सर हो जाएगा, यस सर कर लोगे? चलो लिखो, 2 मिनट बचे हैं तुम्हारी जिंदगी के दुखद। चलो, K3 FeCN6, चलो बताओ ना। पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनोएट। सर आपकी आवाज